ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि जो कोई उसको देखता ही रह जाता है। इसका पति जो है वो बाहर काम कर रहा होता है। अब ये पड़ोस वाला जो लड़का है ये उसे देखता है और इसके पीछे बिल्कुल बेचैन होने लगता है, और एक दिन रात को इसके कमरे में घुस जाता है और रात को जो है वो चारपाई से चरमराहट की आवाज़ें आने लगती हैं। तो जब इसका ससुर सुनता है तो एकदम दरवाज़ा खोल देता है। दोस्तों, दरवाज़ा जब ससुर खोलता है, दरवाजे के अंदर कमरे में क्या हो रहा था ये जानने के लिए आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जो है वो आज की कहानी है, जिसमें एक परिवार होता है। परिवार में जो है वाइफ होती है जिसका नाम जो है वो अंकिता होता है, और जो पति होता है उसका नाम मनीष होता है, और सास ससुर जो है वो फैमिली में रह रहे होते हैं। अब ये मनीष जो है वो ये नौकरी के सिलसिले में बाहर चला जाता है और बाहर ही काम करने लगता है और वहीं पे ही रहता है। अब पत्नी जो है वो न्यूली मैरिड है, अभी 2 साल ही शादी को हुए हैं, लेकिन अकेली है घर पे। अब दोस्तों क्या होता है कि ये पत्नी इतनी सुंदर थी अंकिता कि जब भी ये बाहर जाती, सामान लेने के लिए जाती, तो जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो उसको देखते ही रह जाते हैं, और एक बार उसको देखते हैं तो उनका मन यही करता है कि अंकिता किसी न किसी काम के लिए बाहर आए तो उसे देखें। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जो कोई उसको देखता है उसको देखता ही रह जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि इनके मोहल्ले में एक लड़का होता है जिसका नाम जो है वो कार्तिक होता है। कार्तिक जो है वो उसको जैसे जैसे वो आगे चलने लगती है अंकिता सामान के लिए, कार्तिक उसके पीछे पीछे चलने लगता है और चलता चलता उसे ऐसे ही बात करने लग जाता है। अब ये अंकिता जो है वो कहीं ना कहीं अंकिता को भी कार्तिक पसंद आ गया था, और अंकिता भी चाहती थी कि वो कार्तिक से बात करे, तो वो ऐसे ही बात करने उससे लग जाती है। अब कार्तिक भी अंकिता से ऐसे ही बात कर लेता है, और उस दिन तो इन दोनों की जस्ट इतनी ही बात होती है। लेकिन अब कार्तिक को भी पता चल गया था कि अंकिता उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। अब फिर 2-4 दिन के बाद जो है वो अंकिता फिर मोहल्ले में जाती है। ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि सामान लेने के लिए जो गली मोहल्ले हैं उनमें से होकर के जाना पड़ता है, तो लड़कों का झुंड जो है वो गलियों में खड़ा रहता था। और ये लड़का जो है वो ये भी वहीं पे खड़ा हुआ होता है। अब ये लड़का क्या करता है कि इसको जो है वो देखता है और बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब ये क्या करती है अंकिता, इसको अपना फ़ोन नंबर दे देती है, और जब ये इस लड़के को अपना फ़ोन नंबर दे देती है तो ये फ़ोन नंबर ले लेता है और इनकी फ़ोन पे बातचीत होने लगती है। अब दोस्तों इनकी फ़ोन पे पहले तो ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत होती है, लेकिन अब इनकी फ़ोन पे इस तरीके से बात होने लगती है कि इनकी हर चीज़ जो है फ़ोन पे शेयर होने लग जाती है। जब इनकी हर चीज़ फ़ोन पे शेयर होने लग जाती है तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो एकदम खुल खुल से जाते हैं। अब इनकी रोज़ बातचीत हुआ करती थी, अब इनकी बातचीत होते होते बहुत आगे तक बढ़ जाती है, और अब ये बोलता है कि तुम एक बार जो है वो मेरे साथ कहीं ना कहीं मुलाकात कर लो। लेकिन ये बोलती है कि घर में जो है उसके सास ससुर हैं, तो वो कहीं कहीं बाहर जा भी नहीं सकती है, और घर पे वो उसको बुला नहीं सकती है। लेकिन कभी मौका मिला तो वो ज़रूर बुलाएगी। अब रात का वक्त जो है वो हो रहा होता है, रात के 12 बज रहे होते हैं। अभी इसकी अंदर कमरा था, और कमरे के बाहर बराबर में ही जो है वो बरामदा था बाहर, और बराबर में ही कमरा था जहाँ पे सास ससुर का कमरा था। अब दोस्तों क्या होता है कि गर्मी का समय था, गर्मियों के दिन थे। अब सास ससुर ने जो है वो अपना दरवाज़ा जो है वो ऐसे ही फेर रखा था, उसमें कुंडी नहीं लगाई हुई थी। लेकिन ये जो ससुर होता है ये बहुत ज़्यादा तेज होता है। अब ससुर की जो है वो कान पूरा उसके बहू के कमरे में होता है। अब ये अंकिता रात के जो है वो 1 बज रहा होता है, फ़ोन उसको करती है और वो लड़का घर पे आ जाता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है लड़का अंदर आ जाता है, लेकिन उसके ससुर को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये अंदर चला जाता है तो अंदर जो है वो कमरे में से आवाज़ आने लगती है। जब कमरे में से चर चर की आवाज़ आने लगती है तो
इसके सास ससुर को जो है उसकी आंख खुल जाती है। अभी इसकी आंख खुल जाती है तो वो अपनी बहू से बोलता है कि जो हमारी बहू है उसके कमरे में से कहीं चर चर की आवाज़ आ रही है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब चर चर की आवाज़ आती है तो ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो सास होती है ये बोलती है कि तुम्हारा ध्यान उस साइड क्यों है और वहाँ कमरे में कोई भी नहीं है। हो सकता है बहू जो है वो करवट बदल रही होगी। लेकिन अब ये ससुर जो है वो सो जाता है। अब अगले दिन फिर से वही हाल होता है। अगले दिन ये फिर से अंकिता जो है उस लड़के को फ़ोन करके बुला लेती है और ये कमरा अंदर से बंद कर देती है और इनके कमरे से चर चर की आवाज़ें आने लगती है। लेकिन अब एक जो ससुर होता है ये सोचता है कि इसकी बहू तो कुछ मानती नहीं है, सुनती नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके से काम करेगा। अब ये क्या करता है कि उठ जाता है और उठने के बाद दोस्तों जैसे ही वो उस कमरे के बाहर जो है वो अपना ध्यान लगाता है, वहाँ से सुनने लगता है, तो उसको वहाँ से अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं। और अंदर से जब वो आवाज़ आ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी सुग बुगाहट की आवाज़ अंदर से आ रही है, चुन 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 सी आवाज़ आ रही है, आखिर अंदर कमरे में कौन है। अब ये ससुर क्या करता है कि उठ जाता है और रात के 2:30 बज रहे होते हैं और जो बहू का कमरा होता है, बहू के कमरे के साइड में जो खिड़की होती है वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और उसको अंदर से जो है वो ये पता चल जाता है कि कमरे के अंदर कोई है। अब ये ससुर जो है वो ये सोचने लगता है कि मेरा बेटा तो यहाँ पे है नहीं, तो बहू के कमरे में और कौन होगा। अब ये जो ससुर है एकदम उठता है और सारे घर की जो है वो लाइटें जला देता है और अपनी बहू को जो है वो कमरे से आवाज़ देने लग जाता है। अब जब बहू को जब इसकी आवाज़ कमरे के बाहर से आवाज़ आती है तो वो डर जाती है और क्या करती है कि जो इसका जो बेड होता है, बेड के पीछे जो अलमारी होती है, अलमारी के ही बराबर में जो है वो वहाँ पे एक ड्रम होता है और उस ड्रम में जो है वो ड्रम खुला हुआ होता है, ढक्कन उसका नहीं होता है, उसमें जो है वो उस लड़के को छिपा देती है और ऊपर से ऐसे कपड़े डाल देती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे बहू अपना दरवाज़ा खुलती है तो उसका ससुर बोलता है कि बहू तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, कोई बात कर रहा था। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मेरे कमरे में तो पिताजी कोई भी नहीं है, आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। अब जैसे ही ससुर जो है वो कमरे की तलाशी लेने लगता है तो उसके ड्रम के ऊपर से वो कपड़ों को हटाता है तो वो लड़का वहाँ पे छिपा हुआ उसको मिल जाता है। अब वो क्या करते हैं कि जब वो कमरे में छिपा हुआ उसको मिल जाता है तो वो कमरे से बाहर से ताला बंद कर देता है और एकदम जो है उस लड़के के घर पे जाता है और रात को उसके पिताजी को उठा करके ले आता है और बोलता है कि हमारे घर चलो तो सही, देखो क्या हो रहा है। अब ये पड़ोसी जो है वो ये हैरान हो जाता है कि आखिर क्या हो रहा होगा। जब ये अंदर आकर के ताले को खोलता है तो वो उसी अवस्था में जो है वो उसकी जो बहू होती है वो वहाँ पे खड़ी हुई होती है और वो लड़का जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। अब जब ये पड़ोसी उस लड़के को देखता है तो पड़ोसी को बहुत ज़्यादा शर्म लगने लगती है कि आखिर मेरा लड़का जो है वो इनके कमरे में इनकी बहू के साथ पकड़ा गया है। और ये जो सास है उस वक्त तक वो भी उठ चुकी होती है और वो भी देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये अपने लड़के को जो है वो अपने मुंह के आगे करके ले जाता है। अब अगले ही दिन जो रात को ही जो है वो उसका ससुर अपने लड़के को बुला लेता है कि तू वहाँ पे रुपया ही कमाता रहेगा और यहाँ पे तेरी बहू जो है वो ऐसे ऐसा कर रही है। अब लड़का सुबह होते ही घर पे पहुँच जाता है। जब लड़का घर पे पहुँचता है तो वहाँ पे पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि ये लड़का जो है वो यहाँ से दूर चला जाएगा और ये कभी भी इस लड़के से बात नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो इसका पति होता है, अब ये पति अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है और मैं 4 पैसे कमाने के लिए शहर में क्या गया, तुमने तो है जो अपना पतिव्रता धर्म खो दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। अब ये जो है वो इसको तलाक दे देता है और अब ये जो है वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है और ये लड़का भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों इस लड़की ने जो इस अंकिता ने जो है वो अपनी बसी बसाई ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे ही कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि कुछ लोग जो हैं वो अपने थोड़ी शारीरिक सुख के लिए जो हैं वो इतना बड़ा कदम उठा देते हैं। वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि हमारी इतनी बड़ी ज़िंदगी है और इसका हमारे परिवार के ऊपर, हर इंसान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो
ये जो औरतें हैं उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब उनकी शादी हो जाती है तो उनका सिर्फ और सिर्फ पतिव्रता धर्म होता है जो उनको निभाना होता है, ना कि किसी दूसरे के साथ नैन मटक्का करना होता है। चाहे पति जो है वो 2 साल के लिए बाहर गया हो, चाहे 4 साल के लिए बाहर गया हो, चाहे पति अपाहिज हो, चाहे पति को कोई दिक्कत हो गई हो, चाहे पति को कोई बीमारी लग गई हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी दूसरे के साथ वो लग जाए, किसी के दूसरे के साथ जो है वो ये गंदे काम करने लग जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर गलती हुई होगी तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।